सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी हिंदी की कक्षा में। आज हम कक्षा 3 की मैथिली हिंदी की पाठ्य पुस्तक का हमारी अध्याय 7 पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक बहुत ही प्यारी सी कविता, एक अद्भुत कविता किसान के जीवन पर पढ़ने का मौका मिलेगा। ये देखिए, एक प्यारी सी कविता है जिसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। अध्याय 7 किसान कविता। अभी हुआ है नहीं सवेरा, जाने लगा रात का पहरा। पंछी नहीं गगन में आए, कहने वाला कहता जाए। आलस छोड़ कर्म को ध्याता, बैलों को लो खेत में जाता। खेती करे अन्न उपजाए, कहने वाला कहता जाए। बादल भी हैं गरजा करते, शीत घाम नहीं रोके रुकते। छुट्टी भला उसे क्यों भाए, कहने वाला कहता जाए। किसान के जीवन पर एक खूबसूरत कविता। सूरज आता दिन छिप जाता, यूं ही समय गुजरता जाता। खड़ी फसल कैसी मुस्काए, कहने वाला कहता जाए। इतनी मेहनत जो ना करे, पेट जगत का कभी ना भरे। कण कण माटी का यह गाए, कहने वाला कहता जाए। बहुत ही अद्भुत कविता किसान जी के जीवन पर लिखी है अनिल कुमार जी ने। इसके कवि हैं अनिल कुमार जी। पाठ 7 कविता, जिसका अब हम अर्थ समझेंगे। क्या है मतलब इसका बच्चों? अभी हुआ है नहीं सवेरा, कि अभी सवेरा भी नहीं हुआ है। अभी सवेरा मतलब सुबह, अभी सुबह भी नहीं हुआ है। जाने लगा रात का पहरा, एक ऐसा समय जब सुबह नहीं हुई है और जाने लगा रात का पहरा, कि रात का जो पहर होता है वो जाने को है, लेकिन सवेरा अभी नहीं हुआ है। रात का पहर जाने को है, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई है। पंछी नहीं गगन में आए, पंछी मतलब पक्षी और गगन मतलब आसमान। अभी जो पक्षी हैं वो आसमान में नहीं आए हैं। कहने वाला कहता जाए, जो कहने वाला है वो कहता ही जाता है। क्या कहता है वो? कि अभी सुबह का समय नहीं हुआ है, लेकिन रात का समय निकलने वाला है, निकल चुका है। पंछी नहीं गगन में आए, अभी अभी पक्षी जो हैं वो आसमान में आने नहीं शुरू हुए हैं। आलस छोड़ कर्म को ध्याता, किसान जो है वो आलस को त्याग कर, आलस को छोड़ देता है और कर्म अपने काम कर ही ध्यान लगाता है। बैलों को ले खेत को जाता, उस समय में वो सुबह होती है जब उस पहर में वो बैलों को लेकर, अपने दोनों बैलों को लेकर क्या है, खेत की ओर चला जाता है। खेती करे अन्न उपजाए, यानी खेती जब वो करता है, अन्न मतलब अनाज को उपजाता है, उगाता है। कहने वाला कहता जाए। क्या कहता है कहने वाला? कि जो किसान है वो अपने बैलों को लेकर रोज सुबह खेत को जाता है, अपने काम में ही ध्यान लगाता है और खेती करके वो अनाज को पैदा करता है। बादल भी हैं गरजा करते, बादल हैं वो गरजते हैं, बादलों का काम गरजना है। शीत सर्दी घाम गर्मी नहीं रोके रुकते, यानी कि बादल भी गरजते हैं, बादल भी जब गरजते हैं, शीत सर्दी गर्मी कुछ नहीं रुकता। छुट्टी भला उसे क्यों भाई, छुट्टी का समय उसे छुट्टी पसंद नहीं है। कहाँ से छुट्टी? अपने काम से छुट्टी पसंद नहीं है, अपने जीवन से छुट्टी पसंद नहीं है, अपने बैलों से छुट्टी पसंद नहीं है, अपनी खेती से छुट्टी उसको पसंद नहीं है। यह कहने वाला क्या कहता है कि चाहे बादल गरजे, चाहे सर्दी आए और चाहे गर्मी कुछ भी आए, लेकिन उसे छुट्टी पसंद नहीं आती है। वो ये बात कहना चाहता है। सूरज आता दिन छिप जाता, सूरज आता है मतलब दिन का समय हो जाता है, उसके बाद शाम आती है, दिन छिप जाता है, शाम का समय हो जाता है। यूं ही समय गुजरता जाता है, जो समय है वो यूं ही गुजर जाता है, समय दिन ढल जाता है। खड़ी फसल कैसी मुस्काए, जिस प्रकार उसने उस फसल पर मेहनत की है, दिन रात लगकर, छाया धूप गर्मी सर्दी बादल वर्षा बारिश कुछ भी उसने नहीं देखा, सिर्फ उसने अपनी मेहनत की है फसल को उगाने में। तो जिस तरह उसका जो समय है वो गुजर गया है, तो उसकी जो फसल है वो आज खड़ी है, मुस्कुरा रही है, लहरा रही है। देखिए इसकी फसल जो है वो लहराती है, तो वो कहने वाला यही बात हमें कहना चाहता है। इतनी मेहनत जो ना करे, जो भी मेहनत नहीं करता अगर वो, तो पेट जगत का कभी ना भरे। अगर एक किसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करेगा तो उसका वो अपने सभी लोगों का पेट नहीं भर पाएगा। जब किसान मेहनत करता है, कुल्हाड़ी लेकर बैलों को लेकर जब वो किस खेत में जाता है, तभी हम जैसे लोगों का, हम सभी का पेट वो भर पाता है। कण कण माटी का यह कहता
कहने वाला कहता जाए। कण कण, माटी का हर एक कण जो होता है वो हमें यही सीख देता है, वो यही हमसे कहता है कि किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल का जीवन है। जो अगर किसान मेहनत नहीं करेगा तो हम लोगों को, हम सभी जो लोग यहाँ दुनिया में आए हैं उन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में किसान से सीख मिलती है कि हमें किसान के जीवन से यही सीखना चाहिए कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो सिर्फ किसान जैसे लोगों का पेट भरता है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम किसी के जीवन में कोई भी काम नहीं आ पाएंगे। इसके शब्दार्थ हैं गगन, आकाश, ध्याता, ध्यान में आना, शीत, सर्दी। इसी प्रकार आप सभी शब्दार्थ को याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।